पावर ऑफ जीवन उमंग। आज हम बात करने वाले हैं जीवन उमंग के बारे में। एलआईसी का बेहतरीन प्लान जीवन उमंग। दोस्तों, जितना इसके बारे में जान पाओगे उतना कम ही होगा। मैं कोशिश करूंगा वीडियो लंबी ना हो, पर अगर वीडियो लंबी होती है तो आपको धैर्य बना के रखना है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इसकी बारीकियां हम देखते हैं। जीवन उमंग जिसने तहलका मचाया हुआ है हिंदुस्तान में, इतना शानदार कॉन्सेप्ट पहले कभी नहीं आया। आपको धीरे धीरे करके इसकी स्लाइड्स हम बताएंगे, दिखाएंगे और समझा पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लंबी ना हो, पर फिर भी वीडियो लंबी होने की संभावना है, क्योंकि इतना शानदार कॉन्सेप्ट आपको, इतनी बारीकियाँ इसमें हैं। आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना है। इस शानदार कॉन्सेप्ट को समझें, मार्केट में प्लेस करें, मार्केट में लोगों को बताएं। इसकी जानकारी का अभाव के कारण ये शायद हो सकता है कि आपको ये प्लान बेचने में दिक्कत आ रही हो, पर जिन्होंने भी ये प्लान को समझा है उन्होंने MDRT, COT, TOT इसी प्लान से की है। इतना शानदार कॉन्सेप्ट है ये, जो हिंदुस्तान में LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पहली बार आया है। ये 64 साल के इतिहास में पहली बार आया। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ साथ साथ आपको ये पावर ऑफ जीवन उमंग के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक शानदार कॉन्सेप्ट, 64 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट आया है जो दुनिया के किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं है, जिसमें 100 साल की उम्र तक पेंशन, कोई तो हो जो ख्याल रखे बाद में, 100 साल की उम्र तक लोन, एमरजेंसी फंड कभी भी, 100 साल की उम्र तक रिस्क कवर, ह्यूज कॉर्पस टू आवर फैमिली, 100 साल की उम्र तक बोनस यानी वैल्यू ऑफ लाइफ जो है इंक्रीज़ होती रहेगी एवरी ईयर, 100 साल की उम्र तक ATM एनी टाइम मनी, जब भी चाहो मैच्योरिटी वैल्यू आप ले सकते हो। बड़े बड़े लोग इस कॉन्सेप्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों कर रहे हैं। वो इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती को समझ चुके हैं। बस आपको उनके साथ इंटरव्यू अपॉइंटमेंट करनी है। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को दिल से समझाना है, प्रेजेंटेशन के साथ समझाओ, पार्टी के पास जाओ। अब हम इसके फीचर को जानते हैं, इनका किसी पर्सन की लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देखते हैं। अगर कोई लेता है इसको तो उसको क्या फ़ायदा होगा, हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, यानी आप चाहो अगर 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल की टर्म आपने रखी हुई है, पर आप चाहो तो उसको 2 साल या 3 साल की किस्तों में, 4 साल की किस्तों में, 5 साल की किस्तों में, जब चाहो वो प्लान को आप उतने समय के लिए प्लान को आप ले सकते हो, आप पेमेंट जमा करवा सकते हो। इस प्लान की खासियत है कि अगर आप 2 साल किस्त जमा कर दें और कम से कम 2,40,000 रुपया सर्विस टैक्स के बिना अगर LIC में इस पॉलिसी में जमा हो जाता है तो ये पॉलिसी कभी बंद नहीं होती। अगर 15 साल की टर्म है तो 15 साल के बाद से फिर चालू हो जाएगी। आपको पेंशन 100 साल तक रिस्क कवर भी मिलेगा। मान लीजिए किसी ने 15 साल की पॉलिसी में 2 लाख सालाना किस्त भरनी थी, वो सिर्फ 5 साल किस्त भरने के बाद बंद कर देता है, तो उसे 15 साल बाद 2 लाख पेंशन मिलनी थी। अब वो 33%, यानी उसने क्योंकि 33% पैसा हमारे पास जमा किया तो 33% रह जाएगी, यानी 66,666 रुपये उसको मिलना शुरू हो जाएगी। उसकी जो पेंशन होगी वो 15 साल के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। उसका जो रिस्क कवर भी हमने किया था वो 15 साल के बाद फिर 33% रह जाएगा। जो 100 साल तक हमने उसका रिस्क कवर बढ़ रहा था, या 100 साल तक जो उसका रिस्क कवर होना था, या लोन भी, वो सारी की सारी अमाउंट जो है वो 33% पर सिमट जाएगी। अगर उसने सिर्फ 5 साल पॉलिसी के पैसे भरे, यानी 33% पैसा भरा। अगर उसने 3 साल भरे होते तो 20%। इस तरह से अगर कम से कम हमारे पास 2,40,000 रुपये जमा हो जाता है और 2 साल कम से कम उसने किस्तें भर दी, तब ये पॉलिसी बंद नहीं होती। तो शानदार फीचर है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि इस फीचर से बहुत लोगों को बताया जा सकता है, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि
थोड़े समय के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, ज़्यादा लायबिलिटी पालना नहीं चाहते, देर तक पैसा नहीं भरना चाहते, तो उनके लिए ये बेहतरीन योजना है, बेहतरीन प्लान है ये। आपके सॉफ्टवेयर हैं उसी में ये दिया हुआ है, आप उसको समझा सकते हो, दिखा सकते हो, उसकी प्रेजेंटेशन निकाल सकते हो, बता सकते हो। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप 1 लाख रुपये सालाना किस्त की पॉलिसी लेते हो, 15 साल के लिए आपको 15 लाख देना होगा, यानी सम छोड़ रहेगा आपका 12,50,000 रुपये। अगर आप चाहें 5 लाख की 3 किस्तें जमा कर सकते हो, तो आपने 15 लाख दे दिया, सम छोड़ हो जाता है अब 62,50,000। यानी अगर आपने 1 लाख की किस्त भरनी थी, पर आप चाहते हो, पार्टी को कहते हो कि आप सिर्फ 3 साल किस्तें भर के बंद कर दो, आपको सिर्फ 15 लाख ही भरना पड़ेगा। आप चाहे तो 15 साल 1-1 लाख करके दे दो, चाहे आपने 3 किस्तों में 5-5 लाख करके दे दिए, तो 62,50,000 रुपये हमें दे दिया। 62,50,000 का उसका डिस्कवर हो जाएगा। तो दोस्तों शेयर सम छोड़ हो जाएगा, तब भी उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अगर आप चाहें, आप पार्टी को बोल सकते हो कि 3 लाख की 5 किस्तें जमा कर दे, तो भी आपने जमा किए 15 लाख और आपका सम छोड़ हो जाएगा वहाँ पे 37,50,000। उसको 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा, चाहे उसने 12.5 लाख का सम छोड़ लिया था, 15 साल पैसा भरना था, चाहे उसने 62,50,000 का सम छोड़ लिया और 5 लाख की 3 किस्तें भरनी है, चाहे उसने 3 लाख की 5 किस्तें भरनी हो और 37 लाख का उसका सम छोड़ हो जाएगा। ये सभी में हमने 15 लाख रुपये दिया है लक्ष्य को, और उसको 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा। उसको जो जैसा वैसे उसको मिलना था मैच्योरिटी पे, जहाँ 15 साल की टर्म के बाद, वो वैसे उसको 1-1 लाख रुपये मिलता रहेगा। अगर आप चाहें 1.5 लाख की 10 किस्तें जमा कर सकते हो। अब भी अपने जमा किया 15 लाख, तो सम छोड़ हो जाएगा 87,50,000। तो पार्टी को 1 रुपये का भी घाटा लॉस नहीं होगा। उसको पेंशन या डिस्कवर जो है 15 साल के बाद मिलने वाला था वो वैसा ही रहेगा। हाँ, शुरू में उसको जो जब तक वो किस्त भर रहा है तब तक उसका जो डिस्कवर है वो ज़्यादा रहेगा। अगर वो इस तरह से कर सकता है, आप उसको समझा सकते हो। जब भी इस पॉलिसी के बारे में विषय में उससे बात करोगे तब उसको बता सकते हो। दोस्तों ये शानदार फीचर है, इसको इनकैश करें, लोगों को बताएं। ये फ्लेक्सिबल मैच्योरिटी प्लान है। आप 15 साल के बाद जब चाहो मैच्योरिटी ले सकते हो। ये कोई भी टर्म हो सकती है, 20 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 35 साल, जब चाहो वो पैसा ले सकता है बंदा। 100 साल से पहले जब चाहे। जब उसने अपनी पेइंग टर्म उसकी बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मान लो 15 साल, 20 साल जो भी उसने ऑप्ट किया है, उसके बाद जब उसको पेंशन मिलनी शुरू होगी, तो जब चाहे वो पैसा ले सकता है, कभी भी ले सकता है। इसमें मैच्योरिटी जो है फ्लेक्सिबल है, जब चाहे वो पैसा ले सकता है, निकाल सकता है इसमें से, पर कोई बंदिश नहीं है उसको। अगर वो चाहे तो 100 साल तक भी जा सकता है। अगर वो चाहे तो जब तक उसकी एज है, जब तक उसकी उम्र है, तब तक वो ले सकता है। अगर उसको चाहिए बीच में पैसा, तो जब चाहे वो ले सकता है। इसको ATM प्लान भी बोल सकते हैं हम। तो मैच्योरिटी कभी भी ले सकता हो। तो ये शानदार कंसेप्ट है जो पार्टी को हम बता सकते हैं। आप इसको, मान लो बंदा को पेंशन भी लेना चाहता है और मैच्योरिटी भी लेना चाहता है, तो आप किसी 2 पॉलिसियाँ बना सकते हो। एक पॉलिसी वो मैच्योरिटी में ले ले, पैसा ले ले उसका, और एक की वो पेंशन सारी उम्र ले ले। जैसे आप चाहे उसको वैसे उसको कर सकते हो, पर इसको क्लियर करना पड़ेगा, आपको फैक्ट उसको बताने पड़ेंगे। ये 3 जनरेशन प्लान है। आप बाकी के जो प्लान है वो 3 जनरेशन तक नहीं जाते। ये प्लान है जो 3 जनरेशन तक जा सकता है। इसको तरीका ये है इसको समझाने का कि इस प्लान में आपकी 3 पुश्तें पैसा ले सकती हैं। मान लीजिए कि किसी के बच्चे की उम्र 10 साल है, पार्टी की उम्र 40 साल है। हम उसे 20 साल की उमंग देंगे। बच्चा 18 साल का होते ही असाइनमेंट फादर के नाम से करवा देगा। अब जो भी उसके प्रोसीड मिलने हैं उसको 20 साल के बाद बच्चे को मिलने थे, वो फादर को मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर पॉलिसी 18,75,000 की जाए तो 1 लाख प्रीमियम आएगा। प्रोसीड्स 1.5 लाख रुपये आएंगे। यानी हर साल जो 20 साल के बाद पैसा मिलना था जो पेंशन के रूप में, वो 1.5 लाख रुपया सर्वाइवल बेनिफिट उसको मिलता रहेगा। अब वो फादर को मिलेगा। मान लो फादर की एज तब हो जाती है 60 साल की, 20 साल के बाद 40 की उम्र अब थी, अब 20 साल के बाद उसकी उम्र होगी 60 साल।
तो 60 साल पे फादर को पैसा मिलना शुरू होगा 1.5 लाख रुपया। तो मान लेते हैं हम, अगर वो 30 साल फादर पैसे लेता है तो 45 लाख फादर को मिल गया। बाद में फादर अपने बच्चे को बुला के उसको रीसाइन कर देता है पॉलिसी को, तो बच्चे की उम्र 60 साल की हो जाएगी, क्योंकि 20 साल हमने 10 साल की उम्र में पैसा उसको पॉलिसी की थी। 20 साल के बाद उसकी उम्र 30 साल थी, 20 साल के बाद फिर 30 साल हमने पैसा लिया फादर ने, तो बच्चे की उम्र अब हो जाएगी 60 साल की, यानी मेजर हो जाएगा वो। तब पैसा वो फादर उसको रीसाइन करेगा। अब उसके बाद जो प्रोसीड्स हैं वो फादर को मिलने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब, अब बच्चे ने मान लो 30 साल पैसा ले लिया, 30 साल में उसने भी 45 लाख रुपए ले लिया, फादर ने 45 लाख लिया था, बच्चे ने भी 45 लाख ले लिया। अब जो उसका रिस्क कवर रहेगा वो 2 करोड़ से ज़्यादा रहेगा। ये लगभग उसका अनुमान है मेरा भी 2 करोड़ 90 लाख के करीब उसका रिस्क कवर 90 साल की एज पे हो जाएगा, जो कि उसकी 3rd जनरेशन में काम आएंगे, यानी उनके बच्चों के लिए काम आएंगे। हमने पैसा 20 साल भरा था, 20 लाख दिए थे हमने 1-1 लाख करके, और हमने जो पैसा उससे लिया LIC से वो लगभग 2 करोड़ 90 लाख के करीब हमारा जो रिस्क कवर जहाँ पैसे हमने लिए हैं वो इतना पैसा उसको मिल जाता है इस पॉलिसी में। बहुत शानदार प्लान है ये दोस्तों, आप इसको अच्छे से बताओ लोगों को। आप इसको रेंटल इनकम रियल एस्टेट प्लान भी बना सकते हो। हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, हम जहाँ फिर उसको रेंटल के लिए, रेंट आउट करने के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो पर प्रॉब्लम होती है इकट्ठा पैसा भरने की, हम इकट्ठा पैसा नहीं दे पाते, जहाँ हमारे पास नहीं होता, जहाँ हम चाहते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट में ये मिल जाए। तो दोस्तों ये एक वर्चुअल प्रॉपर्टी है आपकी, जो आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रही है। आप 15 साल की किस्तों में भर सकते हो, या 3 साल की, 4 साल की किस्तें जो हमने पहले बताई हैं वो भी कर सकते हो। उसके बाद जो प्रॉपर्टी होगी आपकी 15 साल के बाद आपके नाम से हो जाएगी। आपको यहाँ पे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, जो उसकी प्रोसीड्स आएंगे वो आपकी रेंटल इनकम मान लें तो रेंट समझ लो आपका ग्रांटेड हो जाएगा, वो मिलता रहेगा। और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी, यानी आपकी जो लाइफ की वैल्यू है वो हर साल बढ़ेगी, वो तब तक बढ़ेगी 100 साल तक बढ़ती रहेगी। तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहेगी, आपको रेंट भी आता रहेगा, जो रेंट आपका एक दिन भी आपको मिस नहीं होगा। यहाँ पे आपको कोई लिटिगेशन का केस नहीं बनेगा, कोई रेंट ओवर कराने का झंझट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा किसी जो अपने लोग रेंट पे लोगों किराए पे आप रखते हो उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। फिर वो रेंट आउट हो या ना हो, कोई पता नहीं कब खाली करे कोई ना करे, वो दिक्कत आती है वहाँ पे। पर यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। जब से आपने पॉलिसी ली थी, जिस साल आपने ली पॉलिसी, जिस महीने में ली है, उसी महीने में आपको वो पैसा उस दिन आपके पैसे अकाउंट में आपके आ जाएगा। जो रेंट को आप समझ सकते हो, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो अब जैसे कह सकते हैं हम कि रिमोट आपके हाथ है रेंट का, जब चाहो पैसा ले सकते हो, जब चाहे आप पॉलिसी को बंद भी कर सकते हो रेंट आउट करने के बाद, जब चाहे इसका वैल्यू को इनकैश कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों ये प्लान बर्थडे एंड मैरिज एनिवर्सरी प्लान भी बन सकता है। ये इमोशनल सेलिंग के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी मान लो 1 अप्रैल से आज तक जब भी आप पॉलिसी कर रहे हो आज तक उसमें आता है, तब इस पॉलिसी को आप बैक डेट करके उसी मैरिज एनिवर्सरी जहाँ उसके बर्थडे पे उसको लिंक कर सकते हो, पॉलिसी को बैक डेट करके उसी डेट को आप इस पॉलिसी को दे सकते हो आप। तो जो ज़िंदगी भर गिफ्ट है वो उसको मिलता रहेगा। हम लोग वैसे भी इंडियन कल्चर में ऐसे ही होता है कि हम अपने बच्चों के या किसी के भी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं तो गिफ्ट देते हैं, बच्चों को बर्थडे मनाते हैं उनको गिफ्ट देते हैं। तो ये आपका एक गिफ्ट बन जाएगा जो पार्टी को, जो बच्चे को या मैरिज एनिवर्सरी पे आपको मिलेगा। आप इसको इस तरह से लिंक करना कि अगर वो 1 अप्रैल से लेके आज तक जब आपने पॉलिसी करनी है उसके अंदर अंदर उसका 31 मार्च के बाद उसकी पॉलिसी बैकडेट नहीं हो पाएगी, यानी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर उसका हम उसको बैकडेट कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर ना करो, तब भी उसको हर साल उसको पैसा मिलता रहेगा, चाहे वो बर्थडे पे यूज़ करे चाहे एनिवर्सरी पे यूज़ करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अगर किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी 1 अप्रैल से आज तक नहीं आ रही तो उसको फीचर को ना बताएं। तो आप इसलिए पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ या एनिवर्सरी ज़रूर पूछें, तब ये प्लान आपको सुजेस्ट आप उसको कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो। बहुत से फीचर हैं इस प्लान के दोस्तों, और हम डिस्कस करते हैं। फ्यूचर इंडस्ट्री गारंटी,
हमने देखा होगा 15-20 साल में पीछे इंटरेस्ट जो है वो गिरते आ रहे हैं। ये कभी 12% 13% था इंटरेस्ट, 14% हुआ करता था, आज इंटरेस्ट जो है वो 5% के आसपास आ गया। तो दोस्तों जो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करेंगे, उनको जो 8% सम एश्योर्ड की गारंटी है वो लाइफ लॉन्ग है। जब तक वो जीवित हैं तब तक, जहाँ 100 साल की उम्र तक उनको ये पैसा मिलता रहेगा। जो इंटरेस्ट की गारंटी है वो भी टैक्स फ्री, इसमें कोई टैक्स नहीं कटता, कोई आपको चार्ज ही नहीं पड़ेंगे इसके। जो गारंटेड रहेगा 100 साल की उम्र तक, साथ साथ इसका वैल्यू जो है वो भी बढ़ती रहेगी वैल्यू ऑफ लाइफ भी बढ़ती रहेगी और लोन की सुविधा भी साथ साथ है। और क्या चाहिए इसमें? फीमेल चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन प्लान। तो दोस्तों अगर किसी की बच्ची या औरत जो भी है, जिसको भी आप पॉलिसी देना चाहते हो बच्चों को, अगर फीमेल चाइल्ड है किसके पास, तो उसको ये पॉलिसी दो, तो कभी जब भी वो उसकी शादी होती है, अपने ससुराल जाएगी, तब उसको किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको सारी उम्र जो पैसा मिलता रहेगा। अगर हमने पॉलिसी कोई भी की है उसकी, तो 30 साल के बाद उसको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। 30 साल के बाद सारी उम्र उसको पैसा मिलता रहेगा। बाप को याद रखेगी बेटी कि मेरे बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया, दहेज की ज़रूरत नहीं है देने की, इसकी बजाय आप पॉलिसी उसको गिफ्ट कर दो जो सारी उम्र उससे काम आएगी। और आपको भी याद रखेगी, गर्व करेगी आपके ऊपर कि मेरे बाप ने मेरे लिए ये पॉलिसी शानदार डिज़ाइन करके दी थी और आज मेरे पास पैसे आ रहे हैं, हर साल मेरे को मिल रहे हैं पैसे। तो बेटी हर साल आपको वैसे भी याद करेगी, जब आप नहीं भी रहोगे तब भी वो बेटी याद करेगी। इतना पैसा इस पॉलिसी में आ जाता है। तो ये शानदार प्लान है बहुत दोस्तों, तो इसको आप बताओ लोगों को। अब जो इसकी मैच्योरिटी है वो टैक्स बेनिफिट जो है, हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोसीड्स मिलते हैं वहाँ पे टैक्स लगता है। बैंक की एफडी में जो आपको पैसा मिलता है वो उस पर टैक्स लग जाता है जब मैच्योरिटी मिलती है। कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी टैक्स की दिक्कत आती है हमें। अगर हमें टैक्स देना पड़े इस मैच्योरिटी के अमाउंट पर, तो कितना बन जाता है ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मान लो किसी को 2 करोड़ की मैच्योरिटी मिल रही है, जहाँ उसके डेथ के बाद 2 करोड़ उसके घर पे आ रहे हैं किसी के घर पे, तो 2 करोड़ का मतलब हो गया। तो उसको अगर टैक्स के स्लैब में होती, जिसमें स्लैब में आएगा, तो वहाँ पे उसको टैक्स कितना हो जाएगा वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों अगर उसका टीडीएस भी मान लें हम, तब भी 10% कटेगा, तब भी 2 करोड़ पे उसको 20 लाख टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस कटेगा। तो किसी भी तरह आप इन्वेस्टमेंट को समझो, इतनी शानदार इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आपकी जो मैच्योरिटी मिलेगी वो टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगी दोस्तों। तो आप इस पॉलिसी को इस तरह से बताएं कि लोगों को, आपको जो प्रोसीड्स मिलने हैं उस पर 1 रुपये का टैक्स नहीं लगेगा। ये 1010D के अंदर इसकी रिबेट होती है, आपको टैक्स फ्री पैसा मिलेगा, टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगी। आपने मैच्योरिटी लेनी, मैच्योरिटी ले लो। अगर डेथ रिस्क आपका कुछ ऐसा बात होती है, अनहोनी होती है, तब भी ये पैसा सारा टैक्स फ्री मिलेगा, किसी के घर में टैक्स फ्री पैसा जाएगा। इतना शानदार प्लान है दोस्तों। तो आपका धन्यवाद, आपने इस पॉलिसी को विषय में जाना और आप मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठाएं, फ़ायदा उठाएं इसका।